वर्ष निमित्त आज के सत्संग में धर्म के साथ और राम नाम के साथ आगे बढ़ाने की प्रयास कर रही हूँ। सभी लोगों का साथ चाहूंगी। एक बार सभी लोग राम नाम की जयकार लगा दीजिए, मुझे पता चले कि हाँ बिल्कुल आप मेरे साथ बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंगल भवन मेरे हिंदुस्तानी शेरों की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मैंने इसलिए आप पर छोड़ा कि ये आवाज धीरे धीरे जो ये देश में हवाएं शुद्ध चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि राम भगवान वापस हमारे बीच आने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो मैं चाहूंगी मेरे हिंदुस्तान की जितने भी शेर हैं जो राम को प्यार करते हैं, जिसको राम नाम लेने से कोई डर नहीं लग रहा है, हम हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग अपने मुंह से राम नाम का नाम जरूर बोले। जितनी भी मेरी माताएं मेरी भी बैठी है, मैं सिर्फ अकेले भाइयों को नहीं कह रही हूँ, खास करके बहनों से मेरी निवेदन ज्यादा रहती है, क्योंकि हम सिर्फ घर में काम करने के लिए, रसोई करने के लिए नहीं है। देश के प्रति हमें भी जागरूक रहना है। देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, ये हृदय की नगरी है। और मैं जब हृदय से कहूँ और आप हृदय से नहीं गाओ तो फिर ये हृदय नगरी कैसी है। चारों तरफ कमल ही कमल दिख रहा है, भगवा ही भगवा दिख रहा है। और ये हमारे अब आने वाले इस हिंदू नव वर्ष में बहुत ही खुशी की बात है। कई सदियों से हमारा जो हिंदुओं का एक सपना था अयोध्या मंदिर बनाने का, वो मंदिर भी अब तो सपना पूरा होने जा रहा है। तो खुशी कितनी दुगनी होनी चाहिए। राम, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी राम का नहीं। राम से बड़ा राम का नाम, और अंत में यही आएगा। देखिए सभी राम भक्त कौन है, हाथ उठाए। जो रावण भक्त हो हाथ मत उठाना, लेकिन जो राम भक्त हो हाथ उठा ले। तालियां बजाएं। 1 2
देखे भक्तों, ये जो आपकी एकता है और आपकी जो आवाज है ना, यही देश भर की आवाज गूंज कर दिल्ली तक जाती है। और इस दिल्ली में बैठे शेर को फिर हृदय से ऐसा लगता है कि 102 करोड़ की जो जनता है, 130 करोड़ की जनता, वो मेरे साथ है। जय श्री राम। ये देश अपना है और इसको कैसे संवारना है, कैसे सुधारना है, ये हम हिंदुओं का भी दायित्व बनता है, हम नागरिकों का भी दायित्व बनता है। कमल जी ने कहा था कि अकेले नेताओं से कुछ नहीं होता है, देश नहीं चलता है, देश चलता है तो इस जनता से चलता है। और ये जनता, कमल जी आपको बहुत ही प्यार करती है, मुझे पता है। आपको नहीं, कमल को बहुत ही प्यार करती है जनता। तो मैं चाहती हूँ बस यही 2024 का शंखनाद हमें अभी करना है। राम सिया राम। बहनों की आवाज नहीं आ रही, जरा भाइयों से निवेदन, आप लोग ठहर जाए, मुझे मेरी बहनों की आवाज सुननी है। राम सिया राम जय जय राम। मेरे देश की नारियां भी भारी है। ये भी, अगर आप महाराणा प्रताप हो तो ये कोई झांसी की रानी से कम थोड़ी ना है। राम का बच्चा प्रभु तुम्हारे नाम का। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
सहायता करो। हंसा के लोग बहुत समझदार हमारे उठा लीजिए अपने दोनों हाथ को। अरे राम सिया राम सिया राम ऐसा जयकारा मैं लगवाना चाहूंगी। मुझे पता चले कि इस हिंदू नववर्ष हृदय गौरव के दिवस पर बहुत ही सारे लोगों ने हृदय का नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष में। मैं चाहती हूँ एक बार ऐसे राम भगवान की जयकार दोनों हाथ उठा के सभी लोग जय जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन जय बोलने के बाद एकदम शांत वातावरण चाहूंगी मैं। जयकार बोलनी है उसके बाद एकदम शांत माहौल। बोले जय जय श्री राम। अभी भी थोड़ी लंबी जय घोष नहीं आई, एकदम जोर के साथ और जोश के साथ जय जय श्री राम।
ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में तोप छोड़ दियो। तो लीजिए ये हृदय के सभी मातृशक्ति को, सभी भक्तों को बहुत ही साधुवाद देना चाहती हूँ, बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से इतनी तादाद में आप लोग विराजमान हो, आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। आप सभी लोगों के आशीर्वाद मुझे मिले, बस यही उम्मीद के साथ बहुत ही सारी रचना मेरे जीवन में। देखिए कोरोना काल के बाद मैंने सबसे बड़ा ऑडियंस में जो कार्यक्रम किया था ना, तो वो रेवा माँ का था। हिमा रेवा मरेवा पर पानी खल खल बहतो, खल खल बहतो, खल खल बहतो। बोले नर्मदे मात की क्या बात है। ऐसा आज भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वहां उस घाट में वहां पर कार्यक्रम कर रही हूँ। हाँ कमल जी क्या कह रहे हैं? नर्मदे हाय, नर्मदे हाय, नर्मदे हाय। क्या बात है, यही नारा था। और जो बिल्कुल ही आज वापस उस कार्यक्रम को देखकर आपने मुझे हृदय में यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए आपके खुद के लिए तालियां बजा दें। गुप्तेश्वर महादेव का बहुत ही हमारा ज्योतिर्लिंग का मंदिर यहाँ पर है, मुझे बताया गया, लेकिन बहुत ही सारे भजन आप लोगों के बीच में मुझे गाने हैं। गुजरात डिशा से हमारे बीच रामू जो बहुत ही सुंदरतम मातेश्वरी की झांकी लेकर, क्योंकि चैत्र नवरात्रा भी आज से प्रारंभ हो चुकी है, तो माँ की रचना आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस गोद में हम बैठे हैं वो है नर्मदा माँ रेवा माँ की गोद में हम बैठे हैं। तो मैं गाना चाहूँगी, मैं मेरे कार्यक्रम की शुरुआत भी रेवा माँ के भजन से शुरू करना चाहूँगी, अगर आप लोगों की अनुमति हो। तैयार? और मुझे पता है कि झूमते हुए नाचते हुए आपके दिल में तो बहुत ही सारी भावना है, लेकिन दबा के नहीं रखनी है। ये कार्यक्रम आपका ही है और आपको ही नाच कर और झूम कर और गाकर आनंद करना है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियों में बड़ी कंजूसी हो रही है कि मन मरी ममता मरी मरमर गया शरीर। इस बात का ध्यान रखना, जिनके मन में लगती है कि वाकई में भजन अच्छा गा रहे हैं, आशा जी हम भी डांस कर ले, तो मन में मत रखना कि मन मरी ममता मरी मरमर गया शरीर, आशा कृष्णा ना मरी के गया दास। हस्बैंड और वाइफ इंदौर से अजमेर के लिए ट्रेन में चल रहे थे। हस्बैंड के पास में थे 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। 4 लाख उसने रईसी में खर्च कर दिए, अब पास में बचे 1 लाख। कितने बचे? 1 लाख बचे। और पूछा अपनी पत्नी से कि सुन क्यों, हाँ कि तूने जो भी कहा मैंने तेरी हर इच्छा पूरी की, अभी भी 1 लाख रुपए तेरे कुछ मन में है क्या? उसने कहा आज तक सुना जरूर है पर मन में भी है। बोला क्या? कि मैंने ट्रेन की आज तक जंजीर नहीं खींची, ट्रेन की जंजीर खींचनी है। क्या खींचनी है? ट्रेन की जंजीर। हस्बैंड दयालु था, उसने कहा मन में मत रख, ये भी खींच ले पर सुन ले क्यों, हाँ यदि जंजीर खींच ली तो पुलिस वाला आके तेरे को पकड़ के ले जाएंगे। उस्ताद ही बोला टेंशन नहीं है, पुलिस वाला आएंगे, इस बाबा का नाम ले लूंगी। कोई सामने बाबा बैठा था भाषा, इसका नाम ले लूंगी कि ठीक है। जंजीर खींची, आए रेलवे पुलिस वाले और बोला जंजीर किसने खींची? तो भाई साहब तो चुपचाप, माताजी ने बोला जंजीर बाबोसा ने खींची। बोला बाबोसा ने बोला जंजीर क्यों खींची? बोला ऐसी बात है, दो 500 की 50 की गड्डी हो इनके पास, इन्होंने मेरे 1 लाख रुपए ले लिए। बस मन में मत रखना चाहिए। एक बार जिनके मन में हमने जयकारा नहीं बोला है, बोला नर्मदे मात की, बोला नर्मदे मात की। टेंशन मत लो, दीदी आपको सोगरा देंगे, आयम बंदरम कुरकुरा चिप्स देंगे। कुरकुरा चिप्स आधा को है, न्याल करे देना दो। बोलो जगदम्बे मात की। तो लीजिए आपके मध्य वही आवाज, आशा जी वैष्णव।
कर रहे हैं और मेरी बेटियां भी। क्या गाना है? हिमादेवा, ये हृदय की तो नगरी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सुरों की भी नगरी है। तालियां बजाए एक बार। हिमादेवा हिमादेवा खन खन बहतो खन खन बहतो मानो, अरे खन खन बहतो मारेवा
कमल जी का नाम ना लो तो भी भजनों में नाम आ जाता है इनका। बजाय एक बार ताली इनके लिए। ये नाम के पीछे बहुत ही सारी ताकत है। यही कमल जो पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में हम सभी लोगों के एक नया जीवन लेकर आया है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया जीवन लेकर आया है। इतने वर्ष हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन फिर भी हमने गुलामी वाली ज़िंदगी जी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ हवाएं, कुछ दो शेर जो है, और एक को तो एक सन्यासी अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर देश का क्या हाल होने वाला है। जब एक सन्यासी हमारे देश की रक्षा के लिए आगे बैठा हो, तो मैं चाहती हूँ ये जितनी भी जनता है, हर मंच के ऊपर मैं कहती रहती हूँ मैं, और हर मंच के ऊपर ये भी कहती हूँ मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। आप बोलते हैं आप तो बीजेपी के ही गुणगान गाते रहते हो। अरे भाई साहब देखिए, हम एक नागरिक हैं, सारी पार्टियां बाद में, लेकिन हिंदुस्तान में एक हिंदू होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते अगर हम ना भी कहें ना तो भी दिल से गुणगान उनके ही गाए जाते हैं। क्योंकि जो काम करता है ना, जो काम करते उसके बारे में हम कहने के लिए टॉपिक होता है कि ये मुद्दा है, ये हमारे देश में ये काम हुआ है। अगर काम हुआ ही नहीं तो उसके लिए हम माइक में क्या बोलेंगे। तो ये विषय हमारे लिए भी है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे बताएं इतने सारे, ये बात अभी छेड़ गई है इसलिए मैं बता देती हूँ। हाँ कमल जी, मुझे बताएं इतने सारे हिंदू यहाँ पर बैठे हैं, लगभग एक हफ्ते से मेरे कार्यक्रम चल रहे, हर मंच के ऊपर कहती हूँ सूरत में। कमल जी पटेल आपने देखा होगा सूरत में बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन हुआ, 50,000 की ऑडियंस में। CR पाटिल साहब भी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनके सानिध्य में उन मंच के ऊपर से भी मैंने कहा था इतने सारे हिंदू बैठे। मुझे बताया था कश्मीर फाइल किन किन लोगों ने देखी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कितने लोग हैं कि जिनके हाथ नीचे हैं। मेरे हिंदू भाई बहनों जग जाओ, ये फिल्म से हमें बहुत ही सारी सच्चाई इतने साल तक छुपाई है। वो सच्चाई, वो जिन्होंने भी वो फिल्म देखी है, वो एक शारदा की कहानी नहीं, हर हिंदुओं के हर घर की एक शारदा की कहानी है। अगर ये फिल्म हमारे बीच नहीं आती होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये सच्चाई थी हमारे साथ। कमल भाई साहब, लगभग 12-15 दिनों पहले कश्मीर के कटरा से मेरे ऊपर एक कॉल आया मोनिका सिंह जी का। वो कश्मीर पंडित थी, उसने मेरे से बात की, 1 घंटे तक बात की। उस 1 घंटे की बात में ऐसी वेदना, ऐसी दुख भरी कहानी थी उसकी, क्योंकि जब कश्मीर पंडितों को छोड़ा तब 18 साल की थी, आज वो 55 साल की है। उससे मेरे साथ वो बातें शेयर की, आप नहीं मानोगे उस बातों को सुनकर मैं आधा घंटा फ़ोन पर रोई हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ आने वाला समय हमारे साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा और हिंदुस्तान से हमें निकालने की किसी की औकात नहीं है। तो मैं चाहूँगी द कश्मीर फाइल आप लोग ज़रूर देखें। इसलिए नहीं देखनी, देखिए बहुत सारे डायरेक्टर 100 करोड़ के पैसे कमाने के लिए फिल्में बनाते हैं। 100 करोड़ों की फिल्म कमाने के लिए डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं, लेकिन ये फिल्म इसलिए बनाई कि 125 करोड़ को हिंदुओं को जगाया है इस फिल्म ने। और खास करके ये जो लड़कियां बैठी हैं यहाँ पर बहनें, उस लड़कियों से, उस बहनों से तो खास कहना चाहूंगी, लड़कियों से जिसके दिल में सलमान खान और आमिर खान बसे हुए हैं। ये फिल्म आपको इसलिए देखनी जरूरी है कश्मीर फाइल, कि उन लोगों को अपने दिल में मत बसाइए, उस हीरो को अपने दिल में मत बसाइए, इस भारत की मिट्टी को अपने दिल में बसा दीजिए बस। तो मैं चाहूंगी कश्मीर फाइल जिन लोगों ने भी नहीं देखा, तो आपको हिंदू होना भी मतलब नहीं है। जो भी अभी भी नहीं देखा हो, परिवार के साथ एक बार जरूर जाकर अपनी बेटियों को और परिवारों को भी जरूर लेकर जाकर फिल्म को देखें, क्योंकि ये हम हिंदू होने के नाते ये बात का हमें पता होना बहुत ही जरूरी है कि उस वर्ष 35-40 साल वर्ष हमारे कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ था। भारत माता की मैया
खोए हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके मन का तन तो यहाँ है, लेकिन मन को चलाने वाला जो हंसा राजा है ना, कहीं और भटक रहा है। और भटक कर कहाँ गया? अच्छा, ये लोग आपको डिस्टर्ब है भैया, आप लोग बैठ जाओ ना। देखिए पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए मैं इतने तक आ गई कि आप लोग मेरी बात एक बार बैठ जाए। हाँ देखिए सारे, अब ठीक है, अब मेरे साथ हो। हाँ तो यूं जयकार लगाए, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ का पन्ना भारी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी रंग में रंग जाओगे। हिंदू नववर्ष